नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 का विज्ञापन जारी हो चुका है। क्या कुछ विज्ञापन में कहा गया है आरक्षण को लेकर के, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। और कोई भी आरक्षण आप कैसे 2 दिन में बनवा सकते हैं। यदि आप आरक्षण नहीं बनवा पाए हैं आरक्षण सर्टिफिकेट, तो कैसे 2 दिन में बनवा पाएंगे, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वो चाहे आपका जाति हो, आय हो, निवास हो, ईडब्ल्यूएस हो, एनसीएल हो, कोई भी सर्टिफिकेट हो, यदि इसका लाभ लेना चाहते हैं, उसके योग्य हैं आप, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और कैसे बनेगा इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। साथ साथ हम लोग बात करने वाले हैं लड़कियों के बारे में, और खासकर विवाहित लड़कियों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि उनका डॉक्यूमेंट कहाँ से बनेगा, पिता के आधार पर बनेगा या फिर पति के आधार पर बनेगा। और बिहार के बेटियों का जिनका शादी अदर स्टेट में हुआ है, उनका किनके आधार पर बनेगा। बिहार के बहुओं के बारे में हम लोग बात करें जो कि आपको अदर स्टेट की हैं और उनका बिहार में शादी हुआ है, इनको क्या आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। तो अंत तक इस सेशन में आप बने रहिएगा। और यदि अभी तक चैनल पर नए हैं, नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं A to Z हम लोग पॉइंट पर, और मैं आपको दिखा दूं कि ये आपका विज्ञापन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको सीटेट वगैरह इस सब के बारे में आपको यहाँ पर दिया गया है। मैं आरक्षण के बारे में ही थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, बाद में उस नोटिफिकेशन जो भी आपको दिया गया है विज्ञापन, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि काफ़ी ही बड़ा विज्ञापन है, तो उसके बारे में डिटेल आपको काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इस बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। आरक्षण संबंधित आप यहां पर देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो पहले ही आपको फॉर्म में आरक्षण का दावा करना होगा। एवं आरक्षण का लाभ बिहार राज्य के प्रचलित आरक्षण नियमों एवं इस नियमावली के अनुसार और बिहार राज्य सरकार के सक्षम स्तर के निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही आपको दे होगा। तो जो भी आरक्षण है आपको बिहार राज्य के अनुसार आपको बनवाना होगा, केंद्र के अनुसार नहीं। ठीक है ना। आगे यहाँ पर कहा गया है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। जो भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र आवश्यक होगा, और अस्थायी निवास आपको यहाँ पर आवश्यक होगा, तभी उन्हें आरक्षण देय होगा। आगे यहाँ पर कहा गया है पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा आपको यहाँ पर अंचल स्तर पर अधिसूचित अंचलाधिकारी राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। अर्थात जो आपका बनेगा ये डॉक्यूमेंट ब्लॉक लेवल का आपका बनने वाला है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो ब्लॉक स्तर का आपको बनवाना है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की दशा में अपने अस्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति, अस्थायी निवास, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए। तो जो आपको हम लोग बात करें एनसीएल, जिनको भी आपको एनसीएल का लाभ लेना है तो पिता के पते से बनेगा। लड़का है तो निश्चित रूप से वही बनेगा आपको, लेकिन वहीं पर हम लोग बात कर लें यदि लड़की हो तो भी आपको पिता के ही पते से बनना है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। आगे यहां पर कहा गया है नहीं तो आरक्षण आपको देय नहीं होगा। और यहाँ पर और एक बात और भी, डॉक्यूमेंट सत्यापन के समय भी इसका आपको प्रस्तुत करना होगा, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। आगे कहा गया है आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे, एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है। ठीक है ना, होगा, अन्यथा आरक्षण का दावा मान्य नहीं किया जाएगा। आरक्षित कोटि निम्नवत है, ये आपको कोटियां हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर आप कोड भी है। यहाँ पर अनारक्षित के बारे में बात करें, अनरिजर्व के बारे में बात करें तो उन्हें यूआर कहा जाएगा, और इनका कोड आपको 1 अंकित करना होगा। वहीं पर शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के बारे में बात करें तो ये एससी है, इनके लिए कोड 2 यूज करना होगा। वहीं पर हम लोग अनुसूचित जनजाति के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको इनके लिए एसटी और इनके लिए कोड 3 का यूज करना होगा। अत्यंत पिछड़े के लिए आपको ईबीसी और इसके लिए कोड 4 यूज करना होगा। आगे यहाँ पर कहा गया है पिछड़े वर्ग के लिए बीसी और इनके लिए कोड 5 यूज करना होगा, और आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उनके लिए ईडब्ल्यूएस, उनके लिए कोड 6 आपको अंकित करना होगा। आगे क्या कुछ कहा है इसके बारे में भी हम लोग
जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कहा गया है पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आपको जमा करना होगा। यदि आपको इसका दावा कर रहे हैं तब, दावा करने की स्थिति में अर्थात उसका लाभ आपको चाहिए तब। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित घोषणा पत्र, विगत 1 वर्ष पूर्व का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर दावा करने की स्थिति में, अर्थात जो आपको हम लोग बात करें जो वित्तीय वर्ष है उसके अनुसार आपको जो रहेगा उसी के आधार पर आपको लाभ मिलेगा। अर्थात हम लोग बात करें यहाँ पर कि जो आपका सेशन, ठीक है ना, जो आपका सेशन 21-22 सेशन का है वो आपको इसमें यूज होने वाला है। 21-22 सेशन का यदि आपके पास क्रीमी लेयर है तो निश्चित रूप से इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इससे पुराना है तो आप यूज नहीं कर सकते हैं। आगे यहाँ पर कहा गया है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र भी आपको यही बात है, ठीक है ना। तो अब जब भी आप दावा करेंगे तब पिता के पते से ही आपको निर्गत होना चाहिए, वही उनका अस्थायी पता होना चाहिए। इससे ये आपको सिद्ध होगा कि ये बिहार के निवासी हैं और जो बिहार के निवासी हैं उन्हीं को किसी प्रकार का आरक्षण देय होगा। आगे यहाँ पर कहा गया है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS का दावा करने वाले आवेदक बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26/2/2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र आपको दावा करने की स्थिति में जमा करना होगा। दिव्यांगता से संबंधित हम लोग बात करें तो वो आपको वही बातें हैं, दावा करने की स्थिति में आपको इसका भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और आगे क्या कुछ है इसके बारे में, EWS के बारे में आप कंफ्यूज में होंगे कि यहाँ पर न तो पति के बारे में कुछ कहा है नहीं तो पिता के बारे में, अर्थात EWS किसके आधार पर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आय पहले आपको बनेगा तभी आपको EWS बनेगा। तो आय जो भी लड़का के बारे में बात करें, लड़का यदि 18 वर्ष से ऊपर है तो उसका जो आय है उसका खुद का आपको आय होगा और उसी के नाम से ही आपको EWS बनेगा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। और उनके जो भी आपको यदि उनके विवाहित हैं तो उनके खुद के नाम से, यदि लड़का विवाहित नहीं है तो उनके पिता के आपको आधार पर बनेगा ये बात। लेकिन यहीं पर लड़कियों के बारे में बात करें तो उनका विवाह हो जाएगा तब पति के आधार पर, और हम लोग बात करें यदि नहीं शादी हुआ है तो पिता के आधार पर आपको बनेगा। लेकिन आप पिता के आधार पर भी EWS बनवा सकते हैं वैसी स्थिति में जब जो आपको लड़की है शादी हुआ है लेकिन पिता के साथ रहती है तब उनके इनकम पर आप बना सकती हैं। लेकिन यदि उनका विवाह हुआ है तो 18 वर्ष से ऑब्वियसली आपको ऊपर होंगे और उस स्थिति में वो पति के आधार पर भी बनवा सकती हैं। लेकिन एक बात उनको ये भी जमा करना होगा कि उनके पिता निवासी आखिर कहाँ के हैं। यदि बिहार के निवासी हैं उनके पिता तभी उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अर्थात जो हम लोग बात करें अस्थायी पता के रूप में जो आपको हम लोग सर्टिफिकेट आपको देना होगा तभी आपको पति के आधार पर EWS का लाभ मिलेगा। उसके लिए भी मैं आपको लेटर दिखा दे रहा हूं कि क्या कुछ कहा गया है BPSC की ओर से, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के उद्देश्य से परिवार में सम्मिलित हैं अभ्यर्थी के माता पिता एवं 18 वर्ष के कम आयु के भाई बहन तथा पति पत्नी, ठीक है ना, ये आपको होने चाहिए। उनके संतानें हैं तो 18 वर्ष से कम की जो संतानें हैं उनका और खुद पति पत्नी का जो है ये आपको हो। तो इस स्थिति में यदि कोई लड़की है उनका शादी हो गया, उनके बच्चे हो या ना हो तो उनके खुद के नाम से आपको EWS बनेगा। यदि पति के पते से बनवा रही हैं तो पति के पते से यदि बनवा रही हैं तो खुद पति का जो आपको इनकम है वो और जो पत्नी का है वो आपको इसके जुड़ करके जिससे आपको बनने वाला है। ये बातें आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। जो आय आपको होगा वो पति और पत्नी के ही आय का आपको होने वाला है। आगे यहाँ पर कहा गया है विवाहित पुरुष के पक्ष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के निमित्त आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उसके स्वयं के परिवार की आय एवं परिसंपत्ति के आधार पर निर्गत होगा, जिसमें पुरुष अभ्यर्थी एवं पत्नी तथा 18 वर्ष से कम आयु की संतानें आपको सम्मिलित होंगी। यह प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल निवास स्थान अंचल से निर्गत होना चाहिए, अर्थात ब्लॉक से आपको निर्गत होना चाहिए, जिसका निर्धारण अभ्यर्थी के पिता के मूल निवास के आधार पर किया जाएगा। आगे यहां पर कहा गया है कि जो भी आपको बनेंगे वो आपको पिता के आधार पर ही बनेंगे, वो विवाहित हो या फिर अविवाहित हो, ठीक है ना, आपको पिता के आधार पर बनेंगे। यहां पर आपको आगे कहा गया है कि विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति
के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के अस्थायी निवास अर्थात जो पति का अस्थायी निवास है उससे आपको निर्गत होगा। परंतु यहां पर एक बात आप देख सकते हैं, कहा गया है परंतु इस विवाहित महिला को अपने पिता के अस्थायी निवास के आधार पर निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। जो निवास है वो आपको पिता का लगेगा यदि ईडब्ल्यूएस का लाभ किसी महिला को चाहिए, यदि वो पति के नाम से बनवा रही है तो, ठीक है ना। अस्थायी निवास उन्हें सिद्ध करना होगा कि वास्तव रूप से हम बिहार के हैं, हमारे पिता बिहार के हैं, तभी आपको मिलना है, ठीक है। जिससे स्पष्ट हो जाए कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य के मूल निवासी है। आगे यहां पर बात करें अविवाहित महिला एवं अविवाहित पुरुष के मामले में हम लोग बात करें तो सीधा सीधा पिता के पते से आपको बनेगा। राज्याधीन सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अधीन आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए वैसे अभ्यर्थी ही प्राप्त होंगे जो राज्य सरकार के अंतर्गत वर्तमान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए प्रावधानित आपको आरक्षण से आच्छादित होंगे। एक बार मैं और भी बता दूं कि ईडब्ल्यूएस बनवाते समय आपको 2 ऑप्शन आता है, क और ख। तो क ऑप्शन को आपको चूज करना है, उसी के अनुसार आपको यहाँ पर ईडब्ल्यूएस बनता है। ख आप भूल कर भी नहीं चूज कीजिएगा। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु अभ्यर्थी के परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, उन्हीं का आपको बनने वाला है। ये तो बातें आपको पता है। अब यहाँ पर बात रही ये कि कोई अदर स्टेट की लड़की है, उनका शादी हो गया है बिहार में, दूसरे राज्य की लड़की है, बिहार के लड़के से शादी हो गया, तो क्या उन्हें किसी भी प्रकार का आरक्षण मिलेगा? जाति, आय, निवास, ये सब कुछ के बारे में हम लोग बात करें। ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, क्या किसी का लाभ मिलेगा? तो दोस्तों इसका कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। आप याद रखिए और याद रखना भी पड़ेगा आपको कि यदि आप किसी अन्य राज्य के हैं, बिहार में शादी हुआ है, तो बिहार सरकार की ओर से कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, आपको जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान देनी है। लेकिन वहीं पर अदर स्टेट में कोई बिहार की लड़की है, उसका शादी यदि अदर स्टेट में हो गया है, दूसरे राज्य में हो गया है, तो भी उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा। वो दूसरे राज्य में शादी हो गया है लेकिन उसके पिता के आधार पर उसे आरक्षण मिलेगा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। जिनको भी आपको आरक्षण लेना है तो इनमें आप डिसाइड हैं कि आप किन में हैं, या आप बिहार के हैं तो ही आपको आरक्षण मिलेगा, चाहे किसी भी स्थिति में हो, आपको बिहार के होने चाहिए, आपके पिता बाप दादा बिहार के होने चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आपको बनेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट आप 2 दिन के अंदर कैसे बनवा सकते हैं। तो दोस्तों पहला काम है आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदन करने के बाद आप जाएंगे अपने ब्लॉक में, वहां से आप स्वयं शपथ पत्र जमा करेंगे, ठीक है ना। और अपना जो कर्मचारी है उससे आप कहेंगे, वो उस पर मुहर मारेगा। और जैसा कि आप उसमें एक उद्देश्य भी आप बताएंगे कि हमको बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए सब कुछ चाहिए, क्योंकि अब इसमें जैसा कि पता है कि समय नहीं है, आवेदन शुरू हो गया है। तो कम समय, यूँ तो हम लोग ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करते हैं 21 दिन समय लगता है, लेकिन 21 दिन समय ही नहीं है फॉर्म भरने का। तो वैसी स्थिति में आपका 2 से लेकर के 3 दिन के अंदर ईडब्ल्यूएस आपको बन करके तैयार होगा। पहला काम आपको आवेदन जमा करना होगा, ठीक है। उसके बाद स्वयं शपथ पत्र आपको अगले दिन आपको निकालना होगा, उसको लेकर के आप अपना जमा करेंगे और अगले दिन आपका ईडब्ल्यूएस बन करके तैयार हो जाएगा। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। तो आप घबराइए नहीं, यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप निश्चित रूप से उसका लाभ ले सकते हैं इस रूप से। इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से ये लेटर भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। वहां से पढ़ सकते हैं, इसके बारे में आप कहेंगे कि ये कहां से आपको लेटर है, ठीक है ना। तो ये बातें आप ध्यान दीजिएगा कि ये आपको आरक्षण किस प्रकार से मिलेगा। मैंने आरक्षण के बारे में इन सब बातों पर मैंने चर्चा कर लिया। दोस्तों आपको तो इन सब के बारे में अच्छी तरह से पता चल ही गया। तो मैं आपको बता दूं कि ये यदि आप डॉक्यूमेंट बनवाना चाहते हैं तो कैसे आप बनवा सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको क्लियर बता ही दिया, ठीक है ना। विवाहित महिला हो या फिर आपको कोई भी हो, वो पुरुष हो या फिर स्त्री हो, कैसे आप 2 दिनों के अंदर बनवा सकते हैं इसके बारे में हमने चर्चा कर ही दिया। यहाँ पर बिहार के बेटियों के बारे में बात करें तो कि हर प्रकार का आरक्षण मिलेगा, उनके पिता के आधार पर आपको मिलने वाला है, वो विवाहित हो या फिर अविवाहित हो। लेकिन बिहार के बहुओं के बारे में हम लोग बात करें तो उनको आपको आरक्षण नहीं मिलेगा यदि वो दूसरे राज्य की हैं तो। यदि वो बिहार की हैं तो निश्चित रूप से आपको उनको लाभ मिलने वाला है। तो ये कुछ आपको थे जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी, जो कि आपको जाननी जरूरी थी। इसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं डिटेल से क्या कुछ आपको हम लोग बात करें, नोटिफिकेशन है, विज्ञापन में आपको कहा गया है और भी बातों पर, उन सब के बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को बेहतर लगा होगा। यदि नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।